नमस्कार दोस्तों, मैं श्री पंडित आज नए ब्लॉग में आपके सामने उपस्थित हूं और मेरे साथ आज फिर हैं संदीप चौधरी जी। तो मित्रों, जैसा कि दिल्ली में चुनाव हुए, फरवरी 8 को रिज़ल्ट आया और 27-28 सालों बाद भाजपा ने वापसी की है दिल्ली में अपने शासन की। तो हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं जो भाजपा के तिमारपुर मंडल से उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी सहयोग हुआ है इनके द्वारा यहाँ पर दिल्ली में भाजपा को एक प्रचंड जीत दिलाने का। और यहाँ क्षेत्र में, हमारे तिमारपुर क्षेत्र में सूर्य प्रकाश खत्री जी के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े रहे। तो अब जब भाजपा की सरकार दिल्ली में आ चुकी है तो भाजपा की कार्यशैली और भाजपा क्या कर रही है क्षेत्र में, उस पर हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। तो संदीप जी, मुझे ये बताएं कि जैसे कि अब सरकार बने लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और ऑन ग्राउंड मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के सारे जो एमएलएज हैं वो अपने क्षेत्रों में जा करके और बहुत ही त्वरित तरीके से काम कर रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दों का भी विशेष ध्यान ले रहे हैं। तो जैसे कि आज इस क्षेत्र में मैंने देखा कि सुबह 8:30 बजे ही यहाँ के जो विधायक हैं सूर्य प्रकाश खत्री जी, वो अपने क्षेत्र में आ करके जनता की समस्याओं का ब्यौरा ले रहे थे, उनकी निगरानी कर रहे थे। तो भाजपा की जो कार्यशैली है, इस पर आप कुछ बताएं हमें। देखिए, ये तो सरकार इसी अपनी बात पे आई है कि इनको काम करना है और काम करना है तो क्षेत्र में जनता के साथ तो रहना पड़ेगा। अब पहली वाली जो सरकार थी वो अनियंत्रित थी, यानी उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अभी की मौजूदा सरकार का क्या है कि वो सब नियंत्रित है। यानी आप कहोगे नियंत्रित कैसे है, तो नियंत्रित इस तरीके से, जो केंद्र सरकार है हमारी, वो केंद्र सरकार इनका बीच बीच में सबके रिपोर्ट कार्ड ले रही है और इनसे पूछ रही है कि आप इतने समय के अंदर आपने क्षेत्र में क्या किया। तो इसके लिए सभी विधानसभा के भाजपा के विधायक जाके उसका पता कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी विधायक अपने घर पे नहीं बैठा है और वो निकल रहे हैं। तो जैसा कि नहीं, भाजपा एक नई तरह की कार्यशैली का विकास नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए मैंने जैसा कि देखा, राजकुमार चौहान साहब हुए या यहाँ पटपड़गंज से रविंद्र सिंह जी हुए और स्वयं रेखा गुप्ता जी को देखा है हमने कि जो कि सीएम है दिल्ली की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, लेकिन उसमें से भी समय निकाल करके अपने क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में लोगों के पास पहुंच रही हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को पर ध्यान दे रही हैं, जो कि आज से पहले दिल्ली में नहीं देखा गया। ये नई तरह का ट्रेंड है। ये ट्रेंड में मैंने आपको पहले भी बोला कि काम करने के लिए आए हैं। ये ट्रेंड जो है नए तरह का इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले 11 साल दिल्ली के बर्बाद हुए हैं। दिल्ली में सड़कें, नालियों का बहुत बुरा हाल है, परिवहन का, जल का, और अब तो चलो आज हवा साफ है, हवा का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। तो दिल्ली की हर व्यवस्था इतनी ज़्यादा चरमरा गई थी पिछली सरकार में, और भाजपा ने सभी से ये वादा किया था चुनाव में जीतने से पहले कि हम बदलाव करेंगे, हम काम करेंगे। तो ये नया ट्रेंड इसलिए ही चला है कि लोगों को ऐसा ना लगे कि वो ठगे गए हैं भाजपा को जिता के। तो भाजपा जो है पब्लिक, जनता के बीच में जा रही है और भाजपा के विधायक जा रहे हैं। तो जो भी काम होंगे अभी, और उनके धीरे धीरे आप मेरे ख्याल से आप देख सकते हो बड़ी तेजी से काम हो रहे हैं। आप देखिए सड़कों पे जो है अतिक्रमण जो थे, सबसे पहले तो इस पे एक्शन हुआ है। आप देखिए, महिला सुरक्षा को लेके केजरीवाल सरकार में एक बार भी कोई मीटिंग नहीं हुई थी और अभी 2 बार मीटिंग महिला सुरक्षा को लेके दिल्ली पुलिस के साथ हो चुकी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की। और दिल्ली की सुरक्षा के लिए बहुत ही जल्दी आप बदलाव देखोगे। जैसे आप यूपी का उदाहरण देते हो, योगी जी का उदाहरण देते हो कि वो वहाँ पर कानून व्यवस्था किस तरीके से बना रहे हैं और किस तरीके से उनका चल रहा है वहाँ पर, तो पूरे दुनिया में वो मशहूर है। बल्कि हम तो कहते हैं भारत से बाहर भी, विदेशों में भी आज उनका डंका बोल रहा है कानून। योगी मॉडल मशहूर है। योगी मॉडल के लिए कानून, कुछ काम जो है मुख्यमंत्री को भी करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल ही इसमें पल्ला झाड़ ले कि नहीं देखिए ये ब्लेमबाजी का खाली ब्लेम खेले कि है ना भाई ये तो उनका काम है, मेरा काम नहीं है। आप मुख्यमंत्री हो, और बल्कि केजरीवाल जी पहले जब शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री थे, उनको बोला करते थे यही बात
कि ऐसे पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। आप मुख्यमंत्री हो, आपको सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए अगर दिल्ली में किसी भी तरीके का क्राइम होता है। लेकिन जैसे वो सत्ता में आए उन्होंने उसका उल्टा करा। उन्होंने कभी भी कोई सुरक्षा को लेके बात नहीं करी और रहते हुए सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम खेली। नहीं तो दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार एक है, तो अब कानून व्यवस्था में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। हो सकता है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा दिल्ली की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी इसमें। मतलब दिल्ली जैसा कि एक आदर्श राजधानी भारत देश की होनी चाहिए, जो सपना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देखते हैं वो साकार करने की दिशा में कार्य हो रहा है। तो इस तरीके से जो है इमेज जो है दिल्ली की खराब हुई, तो भारत सरकार का सबसे पहला कदम होगा कि दिल्ली को राजधानी है तो राजधानी की तरह दिखना चाहिए। ये गंदगी के अंबार, ये चोरी, छीना झपटी, मर्डर, ये इस तरीके से जो ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ी पड़ी है, इनको जल्द से जल्द पटरी पे लाना होगा। तो जैसा कि मैंने आज जैसे कि खत्री जी की सुना, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है, तो उसमें उन्होंने जो एक पैटर्न बताया कि पहले जो हमें सरकार में सिस्टम में जो कुछ सड़े हुए खराब जो ईंटें लगी हुई हैं उनको जो है बदलना होगा, उनको हटा करके व्यवस्थित ईंटें लगा करके तब नींव को सुचारू रूप से भर करके हमें काम को आगे बढ़ाना होगा। और वो एक वादा कर रहे हैं जनता से कि बस मेरे को 2 साल का समय दीजिए और 2 साल में मैं आपके क्षेत्र में परिवर्तन दिखा दूंगा। और लगभग यही पैटर्न मैं देख रहा हूँ दिल्ली के सारे विधायक फॉलो कर रहे हैं। गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, वो एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 2-4 हफ्ता 10 दिन महीने भर में उसको ठीक कर दिया जाए। किसी भी चीज़ को परिवर्तित यानी बदलने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। हाँ, हम वादे ज़्यादा लंबे नहीं है, 1-2 साल तो ज़रूर लगेंगे जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी हुई है। पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अभी आप धीरे धीरे बदलाव देखेंगे और अभी बदलाव देखने को मिल भी रहा है। पहली बात तो अभी आपने देखा होगा रेखा गुप्ता जी, हमारी मुख्यमंत्री जी ने खुद जाके सड़कों पे पोस्टर जो पिलरों पे लगे हुए हैं इनको फाड़ा है, हटाया है। नहीं, ये एक अच्छा कदम है क्योंकि दिल्ली में आधी गंदगी तो ये पोस्टर बैनर से ही हो रखी है। तो देखिए ये आप हमारा प्रधानमंत्री अगर लाल किले पे खड़ा होकर शौचालय की बात करता है, हमारी मुख्यमंत्री सड़कों पे उतर कर पोस्टरों को हटा के स्वच्छता की तरफ बात करती है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि देश किस दिशा में जा रहा है और क्या इनका मोटिव है कि दिल्ली को या पूरे देश को स्वच्छ बना के रखना है। क्योंकि सफाई सबसे पहले स्वच्छता होनी चाहिए कि ऐसी हवा में बैठ के जीवन के 4 साल और बढ़ जाएंगे, और 4 साल बढ़ जाएंगे, आपको जो है मतलब सुखद का अनुभव होता है। तो ये जलवायु परिवर्तन होता है इन दिनों में, हवा, पानी, भोजन स्वच्छ ऑटोमेटिक जो है स्वच्छ हो जाते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो नई चयनित सरकार है, प्रकृति ने भी इसका सहयोग किया और प्रकृति भी चाहती है कि नई चयनित सरकार का जो अपना कार्यशैली है, जो अपने प्रयास हैं वो सफल हों। तो नमस्कार मित्रों, मैं श्री पंडित आपके सामने वापस उपस्थित हूँ यमुना के किनारे। तो मित्रों, यमुना का जैसा कि आप जानते हैं मेरी ज़्यादातर वीडियो यमुना पे ही केंद्रित होती है और मैं आज यमुना किनारे बैठा था तो मुझे यहाँ पर बाबा जी मिले। तो बाबा जी, आपका शुभ नाम? भगवान दास। भगवान दास जी बाबा। तो भगवान दास जी से मैं चर्चा करना चाहता था यमुना का महत्व हमारे सनातन धर्म में क्या है और कितना बड़ा है। तो बाबा जी, जैसे कि आप यमुना किनारे उपस्थित हैं और यमुना से तो आपका परिचय बहुत ही अच्छा होगा, तो जैसा कि आप सनातन धर्म से रिलेटेड हैं तो आप मुझे और मेरे दर्शकों को ये बताने की कष्ट करें कि यमुना का सनातन में कितना महत्व है। यमुना का सनातन महत्व तो बहुत है, क्योंकि सूर्य की पुत्री यमुना जी थी, उसमें 2 पत्नी थी। उनकी एक पत्नी थी संज्ञा, और तब उन्हें वियोग में हो गई उनकी, तो उनके ताप नहीं, सूर्य भगवान की ताप नहीं सह पा रही थी उनकी पत्नी संज्ञा, तो वो चली गई तपस्या करने। वो पति के पास नहीं गई, सूर्य भगवान के पास। तो उनका एक नाम हो गया वो छाया। तो छाया और संज्ञा है तो एक ही, लेकिन नाम अलग अलग हो गए। तो उन्हें विष्णु भगवान जी की तपस्या करी, तो उनसे जो संज्ञा थी उनके हुए यम और यमनी, तो यमनी का ही नाम यमुना पड़ा। और यमुना अपने आंसू बन के पहाड़ों से बह चली, तो उन्हीं का आज ये
मार्गदर्शन हो रहा है। यमुना नदी उन्हीं को बोलते हैं। तो बाबा जी जैसे कि कल शनि अमावस्या भी है शनि अमावस्या और ग्रहण भी लग रहा है सूर्य का, तो कल तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी मजमा होगा यहाँ पर। तो शनि अमावस्या के कुछ ऐसे वो अनुष्ठान बताएं जिससे हमारे दर्शक अगर उनका अनुष्ठानों को करते हैं तो उनसे उनका कुछ भला हो। अब भला तो ऐसा है, वो करोगे कि तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कर्म ही प्रदान विश्व कर रखा, जो जस कल तस फल चाखा कर। तो मित्रों जैसा कि बाबा जी ने हमें बताया कि यमुना का उद्गम कैसे हुआ और यमुना की क्या कथा है, और कल शनि अमावस्या है और जिस स्थान पर आज मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ पर कल बहुत ही बड़ा भीड़ होगी यहाँ पर, और बहुत ही लोग यहाँ पर आएंगे, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे जो यमुना में स्नान करेंगे। और इसीलिए हम आज यमुना का निरीक्षण करने भी आए थे। यमुना का पानी बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है और स्नान योग्य भी है, आचमन योग्य भी है। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक यमुना के महत्व को बढ़ाएं और आकर के यमुना स्नान कल शनि अमावस्या के दिन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।